Hello everyone. Again there is a question in your mind. There are many people with us today. बहुत सारे लोग फिर से आज हम लोग के साथ बैठे हैं और हो सकता है आप लोग के माइंड में जरूर चल रहा होगा कि व्हाट्स न्यू टुडे ऑन द चैनल बोलो इंग्लिश बिंदास विद अतुल सर। क्या चैनल पर नया गया है? What is the new title? What is the new structure? What's new to learn today? क्या आज नया हम लोग के लिए सीखने के लिए क्या है? और there are many students with me and they must be having the kind of problems और हो सकता है इनको बहुत सारी problems आज हो और they want to discuss with me और ये बहुत सारे लोग हैं जो मेरे से अपनी समस्याओं को डेली डिस्कस करते हैं और इनके माध्यम से इनको सिखाने के माध्यम से आप लोग भी बहुत कुछ नया डेली सीखते हैं। तो हो सकता है कि आज इनको प्रॉब्लम ना हो लेकिन हम लोग के माइंड में क्वेश्चन है कि व्हाई आर दे सिटिंग हियर, कि फिर ये सारे लोग यहाँ क्यों बैठे हैं। एक्चुअली वी वांट टू डिस्कस समथिंग न्यू टुडे। आज हम लोग कुछ नया डिस्कस यहाँ करने जा रहे हैं। व्हाट्स न्यू टुडे, लेट्स नो। आज हम लोग जानेंगे कि नया क्या है। जैसे कई बार घर पर और फैमिली में हमारे क्या होता है कि बहुत सारी वार्तालाप ऐसी हो जाती हैं। अब जैसे आपकी मम्मी ने आपको बताया कि आजकल आप लोग अमेरिकन जाते हैं। अब अमेरिकन में यदि हम लोग जाते हैं तो मम्मी डेफिनेट है आपसे रिजल्ट मांगेंगी। रिजल्ट के लिए वो आपसे कंफर्म करेंगे कि बेटा आजकल आप अमेरिकन जा रहे हो, सो डू यू प्रैक्टिस, डू यू स्पीक इंग्लिश। अब आपका कहना है मम्मी आई स्पीक इंग्लिश एंड आई प्रैक्टिस एवरीडे, लेकिन मम्मी को बिलीव नहीं हो पा रहा है। मम्मी का कहना है कि यार मुझे बिलीव नहीं हो रहा, आई डोंट बिलीव यू कि यार तुम प्रैक्टिस वहां जाकर के करते हो। अच्छा मुझे ये भी विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम वहां जाके सीखते हो। तो कई बार लोग हम पे बिलीव नहीं करते। आपका कहना है मम्मी आई प्रैक्टिस एवरीडे, आई स्टडी एवरीडे, आई स्पीक इंग्लिश एवरीडे, और मम्मी का डायरेक्ट कहना है यू डोंट प्रैक्टिस, यू डोंट स्पीक इंग्लिश। तो इस कंडीशन में मम्मी को कैसे विश्वास दिलाएं? एंड ऑफ कोर्स उनसे हम फाइट तो नहीं कर सकते, उनसे हम आर्ग्यूमेंट्स भी नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में एक ऐसा प्रोग्राम है जिसको बोल करके अपनी मम्मी पे हम लोग ट्रस्ट बना सकते हैं, अपनी मम्मी को हम विश्वास में ले सकते हैं, अपनी मम्मी को हम विश्वास दिला सकते हैं दैट आई स्पीक इंग्लिश एट कैंपस एंड आई प्रैक्टिस एवरी डे। कि हम लोग उन पे विश्वास जमा सकते हैं कि मम्मी मैं अंग्रेजी भी बोलता हूं और मैं प्रैक्टिस भी करता हूं। अब जैसे नाउडेज विंटर्स चल रहे हैं, इस समय विंटर्स चल रहे हैं। अब आपके ट्रेनर्स आपसे कंफर्म कर ले कि भाई आप लोग कैंपस में आ रहे हो तो नहा धोकर के आया करो। डू यू टेक अ बाथ एवरीडे? आपने कहा सर ऑफ कोर्स आई टेक अ बाथ एवरीडे, मैं तो डेली नहाता हूं। लेकिन ट्रेनर्स को बिलीव नहीं हो रहा है कि यार आप नहाते भी हो। वो कह रहे हैं यू डोंट टेक अ बाथ, आप कह रहे हैं सर आई टेक अ बाथ। वो कह रहे हैं कि यू डोंट टेक अ बाथ, आपका कहना है सर आई टेक अ बाथ। तो उन पे ट्रस्ट हम लोग कैसे बनाए कि सर मैं नहाता हूं। अब आर्ग्यूमेंट्स हम नहीं कर सकते, हम लोग फाइट भी नहीं कर सकते, लेकिन इसके लिए एक ऐसा स्ट्रक्चर आज हम आपको बताएंगे, कुछ स्पेशल यूज बताएंगे जिसके द्वारा आप किसी को भी अपने ट्रस्ट में ले सकते हैं और किसी भी विश्वास आप लोग अपना बना सकते हैं। अब जैसे मम्मी का कहना है कि बेटा अपने डैडी पर आप नजर रखना, और नजर रखने के लिए स्पेशल एक सेंटेंस हम यूज करते हैं, स्पेशल एक वर्ब हम यूज करते हैं इंग्लिश में जिसको हम बोलते हैं कीप एन आई। कीप एन आई बोलते हैं नजर रखने के लिए, और कीप एन आई के बाद हम ऑन लगाएंगे, ऑन के बाद उस व्यक्ति और चीज का नाम लगाते हैं जिसपे हमें नजर रखनी है। जैसे मम्मी का कहना है कि पापा पर नजर रखो, कीप एन आई ऑन योर फादर। यार इधर अपनी सिस्टर पर नजर रखो, कीप एन आई ऑन योर सिस्टर। यार छोटी बहन मेरा रसगुल्ला खा जाएगी, कीप एन आई ऑन योर यंगर सिस्टर। भाई साहब आपका भाई मोहल्ले में गड़बड़ कर रहा है, कीप एन आई ऑन योर ब्रदर, अपने भाई पर नजर रखो। हो सकता है कि अतुल सर भी गड़बड़ कर रहे हो, कीप एन आई ऑन अतुल सर। यार इसका रीचिंग टाइम, पहुंचने का समय 11 o'clock है और ये व्यक्ति पहुंचता 1 o'clock है, तो इस दौरान बीच में ये कहां चला जाता है, जरा इस पर नजर रखो, कीप एन आई ऑन हिम, कीप एन आई ऑन हर। और जनरली क्या होता है कि जब हम लोग मेट्रो सिटीज में जाते हैं, जैसे हम लोग चंडीगढ़ निकल गए, हम लोग नोएडा निकल गए, हम लोग दिल्ली निकल गए, तो हमारे मम्मी पापा हमें कहकर के भेजते हैं कि बेटा जब आप सिटी बस में ट्रेवल करेंगे तो कीप एन आई ऑन योर लगेज, अपने सामान पर, अपने लगेज पर जरूर नजर रखना। कीप एन आई ऑन योर लगेज। मम्मी डेफिनेटली आई विल कीप एन आई ऑन माय लगेज। अब मम्मी का कहना है कि बेटा कीप एन आई ऑन योर फादर, अपने पापा पर नजर रखो। आपका कहना है व्हाई? एक्चुअली ही स्पोक्स।
मम्मी का कहना है कि तुम्हारे पापा धूम्रपान करते हैं, उन पर नजर रखो कि डॉक्टर ने मना किया है कि वो धूम्रपान ना करें। अब आपने पापा को सिगरेट पीते हुए आज देख लिया। आपने घर पर मम्मी को आके बताया कि मम्मी पापा तो सिगरेट पीते हैं। मम्मी ने बोला कि आज मैं उनकी खबर लूंगी। अब डैडी शाम को आए, मम्मी ने कंफर्म किया यार डू यू स्मोक। अब डेफिनेट है डैडी मना करेंगे। उनका कहना है यार आई डोंट स्मोक। मम्मी का कहना है सच बताओ, बोले आई डोंट स्मोक। मम्मी का कहना है यू स्मोक। डैडी का कहना है आई डोंट स्मोक। मम्मी का कहना है यू स्मोक। डैडी का कहना है आई डोंट स्मोक। सो जनाब, कुछ तरीके की कंडीशंस इस तरीके की लाइफ में हम लोग की हो जाती है। अब जैसे मैं आपसे कह दूं कि यार यू डोंट टेक अ बाथ, आप कह रहे हैं सर आई टेक अ बाथ। मेरा कहना है यू डोंट टेक अ बाथ, आपका कहना है सर आई टेक अ बाथ। मेरा कहना है यू डोंट प्रैक्टिस इंग्लिश स्पीकिंग, आपका कहना है सर आई प्रैक्टिस इंग्लिश स्पीकिंग। मेरा कहना है यू डोंट स्पीक इंग्लिश, आपका कहना है सर आई स्पीक इंग्लिश। मेरा कहना है यू डोंट कम ऑन टाइम, आपका कहना है सर आई कम ऑन टाइम, आई कम ऑन टाइम। तो जी हां दोस्तों, आपने देखा होगा कि किस तरीके की थीम्स हम लोग के जीवन में निकल के आ रही हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि इस तरीके की थीम्स हम लोग की लाइफ में निकल करके आती हैं और अपनी बात पर हम लोग प्रेशर देना चाहते हैं, अपनी बात पर हम लोग वजन देना चाहते हैं कि काम मैं करता हूं। मम्मी कह रही है कि बेटा आप अंग्रेजी नहीं बोलते अमेरिकन जाके, आपका कहना है मैं मम्मी अंग्रेजी बोलता हूं, आई स्पीक इंग्लिश। लेकिन इस बात पर हम वजन कैसे दें ये हमें जानना होगा। अब जैसे ये सेंटेंस है आई स्पीक इंग्लिश, क्या आप मुझे बताएंगे ये सेंटेंस कौन से समय का है? रूटीन लाइफ। वेरी नाइस आंसर ऑफ यू, आपने बहुत बढ़िया जवाब दे करके बताया। ये जो सेंटेंस ये रूटीन लाइफ का सेंटेंस है। टेक योर सीट प्लीज। जैसे आपका कहना है स्पीक इंग्लिश, ये रूटीन लाइफ का सेंटेंस है। आई गो टू मार्केट, ये कौन से समय का सेंटेंस है? रूटीन लाइफ। ऑफ कोर्स, वेरी नाइस आंसर ऑफ यू। आई वर्क हार्ड, ये कौन से समय का सेंटेंस है? रूटीन लाइफ। रूटीन लाइफ, वेरी नाइस। सो जेंटलमैन टेक अ सीट प्लीज। रूटीन लाइफ में जब हम किसी भी सेंटेंस को बनाते हैं तो एक स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था कि अपने आप को लगा करके और एक्शन में फर्स्ट फॉर्म हम लगाते हैं, आई प्लस एक्शन। एंड यू नो दिस, मुझे उम्मीद है सब कुछ आप पर आता है। अब आपका कहना है सर मैं तो मार्केट जाता हूं, आई गो टू मार्केट। आपका कहना है सर मैं टीवी भी देखता हूं, आई वॉच टीवी। आपका कहना है मैं प्रैक्टिस करता हूं, आई प्रैक्टिस। आपका कहना है मैं अंग्रेजी बोलता हूं, आई स्पीक इंग्लिश। आपका कहना है सर मैं धूम्रपान करता हूं, आई स्मोक। आपका कहना है सर मैं मेहनत करता हूं, आई वर्क हार्ड। आपका कहना है सर मैं तो अपनी मम्मी से प्यार करता हूं, आई लव माय मदर। तो ये सारी बातें रूटीन लाइफ की हैं और रूटीन लाइफ का पर्पस कहलाता है कि अपने आप को लगा करके हम वर्ब को आगे लगाते हैं, उसको एक्शन भी हम कह सकते हैं, आई प्लस एक्शन। क्या कभी आपने ऐसा सुना है कि रूटीन लाइफ का जो टाइम वर्ड है वो डू है? अब यदि सवाल आप मेरे से कंफर्म करना चाहें, क्या तो सर आप भी इंग्लिश बोलते हैं? डू यू स्पीक इंग्लिश? डू यू लव योर मदर? डू यू कॉम योर हेयर? डू यू शैम्पू योर हेयर? डू यू गो टू मार्केट? डू यू गो टू दिल्ली? एंड ऑफ कोर्स इस तरीके से हम लोगों से सवाल भी कर सकते हैं, लोगों से हम क्वेश्चन भी कंफर्म कर सकते हैं। अब हम दो जवाब देंगे। जब आप मुझसे कंफर्म करेंगे डू यू लव योर मदर, या तो मैं कहूंगा आई लव यू माय मदर, या मैं कहूंगा आई डू नॉट लव माय मदर। या तो मेरा कहना है कि हाँ मैं मां से प्यार करता हूं, या मैं कहूंगा आई डू नॉट लव माय मदर, मैं मां से प्यार नहीं करता। क्या कभी कोई ऐसा सेंटेंस हम लोगों ने अंग्रेजी में सुना है क्या? दो तरीके के सेंटेंस आज तक हमने सुने, आई लव या आई डू नॉट लव। एंड ऑफ कोर्स आपने भी दो ही सुने होंगे, आई लव और आई डू नॉट लव। क्या कभी कुछ ऐसा सेंटेंस अंग्रेजी में हमने सुना है डू लव? नहीं। कभी कुछ ऐसा हम लोगों ने सुना है डू स्पीक इंग्लिश? नहीं। क्योंकि डू का जो अस्तित्व है वो नॉट के साथ होता है,
या तो हम बोलते हैं आई लव, या हम बोलते हैं आई डू नॉट लव। एंड ऑफ कोर्स आज तक जो भी कुछ मैंने आपको सिखाया वो यही सिखाया कि आई स्पीक इंग्लिश या आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश। और आज तक की लाइफ में कभी ऐसा हम लोगों ने नहीं सुना आई डू स्पीक इंग्लिश, आई डू लव माई मदर, आई डू गो टू मार्केट, आई डू प्रैक्टिस इंग्लिश स्पीकिंग। जी हां, यदि आपने नहीं सुना तो ऐसा ही आज मैं आपको कुछ सिखाने के लिए जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू टीच यू वेरी स्पेशल यूज ऑफ डू। आज मैं आपको एक स्पेशल यूज बताऊंगा कि डू को इंग्लिश में हम एडवांस लेवल पे किस तरीके से यूज करते हैं। अब जैसे वार्तालाप चल रही है मेरी मैडम से, आप सभी देखिएगा और आप भी देखिएगा। मैडम से मेरी वार्तालाप चल रही है, मैडम से मैंने कंफर्म किया डू यू स्पीक इंग्लिश। इनका कहना है सर आई स्पीक इंग्लिश। मेरा कहना है यू डू नॉट स्पीक। मैडम का कहना है सर आई स्पीक। मैडम का कहना है सर आई स्पीक। मेरा कहना है यू डू नॉट स्पीक। सर आई स्पीक। यू डू नॉट स्पीक। सर आई स्पीक। सर आई स्पीक। यार यू नेवर स्पीक, आप तो कभी भी नहीं बोलती। सर आई स्पीक। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, शी विल स्टार्ट क्राइंग। हो सकता है रोना शुरू कर दे अपनी बात को बताने के लिए कि सर मैं तो यार मैं बोलती हूं, सर मैं बोलती हूं, आई स्पीक। तो दोस्तों जितना आपने नोटिस किया होगा फिजिकली अपनी बात को ये वजन देना चाहती हैं, उतना अपनी बात को ये बोलने में वजन दे सकती है। और दोस्तों जब अपनी बात पर हम लोग वजन देना चाहें तो सेंटेंस में हम डू को निकाल करके लेकर के आते हैं। एक सेंटेंस हमारे लिए आई एक्शन, और आज का एडवांस सेंटेंस हमारे लिए होगा आई डू एक्शन। आई डू एक्शन से मतलब हम लोग का कहलाता है जब अपनी बात पे हम लोग वजन देना चाहें कि ये काम मैं करता तो हूं। जब आपकी बात को लोग नहीं समझ रहे, आपकी बात को लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे। अभी मैडम का कहना है सर आई स्पीक इंग्लिश, मेरा कहना है यू डू नॉट स्पीक इंग्लिश। ये कह रही है सर आई स्पीक इंग्लिश, मेरा कहना है यू डू नॉट स्पीक इंग्लिश। तो एट लास्ट में मुझसे कह सकती है सर आई डू स्पीक इंग्लिश। सर मैं बोलती तो हूं, आई डू स्पीक इंग्लिश। तो आपकी बात में वजन आ जाएगा और सामने वाला व्यक्ति आपकी बात को एक्सेप्ट करेगा। जैसे हमें वजन देना है तो हम आई और एक्शन के बीच में डू को लेकर के आएंगे, आई डू एक्शन। तो आज से हमारे पास 3 सेंटेंस है, आई एक्शन, आई डू नॉट एक्शन एंड आई डू एक्शन। लेकिन ये आपको रेयर केसेस में यूज करना है। रेयर केसेस कब होंगे, जब हमारी बात को लोग एक्सेप्ट ना करें। हर वक्त नहीं बोलना है डू एक्शन। अब जैसे मैं मैडम से कंफर्म करूं डू यू हेल्प योर मदर विद किचन, क्या अपनी मम्मी की आप किचन में हेल्प करती हैं? ये कह रही है सर आई हेल्प, मेरा कहना है यू डू नॉट हेल्प। इन्होंने कह दिया आई हेल्प, मैंने मान लिया इट्स ओके। रेयर केसेस में हमें यूज करना है जब माहौल गर्म आ जाए, आर्ग्यूमेंट्स होने लगे, तब इस तरीके के सेंटेंसेस हम बोलते हैं आई डू एक्शन, आई डू स्पीक इंग्लिश, आई डू प्रैक्टिस, आई डू गो टू मार्केट। बेटा आप कॉलेज जाते हो लेकिन पढ़ते नहीं हो। पापा यार आई स्टडी। यू डू नॉट स्टडी यार, पापा आई स्टडी। बेटा यू डू नॉट स्टडी, पापा यार आई स्टडी। बेटा यू डू नॉट स्टडी, पापा आई डू स्टडी। उसके बाद पापा नहीं बोलेंगे, क्योंकि डू से क्या हुआ, बात में वजन आ गया। पापा आई डू स्टडी। ठीक। अब जैसे मम्मी का कहना है यार यू स्मोक, डैडी का कहना है आई डू नॉट स्मोक, यू स्मोक। डैडी कह रहा है आई डू नॉट स्मोक, मम्मी का कहना है यू डू स्मोक। आप सिगरेट पीते तो हैं, तो डैडी को पता है क्या कहना है, ओके आई स्मोक। यदि मम्मी बोलती रहती यू स्मोक यू स्मोक यू स्मोक, सो पापा वुडंट हैव एक्सेप्टेड। तो डेफिनेट है पापा ने एक्सेप्ट ना किया होगा। जी सर डू यू लव योर मदर? आई लव माई मदर। सर यू डू नॉट लव,
I love here. Sir, you do not love. I love. Sir, you do not love. I love here. Sir, you do not love your mother. Sir, I love my mother here. Sir, you do not love. Yeah, I do love. जी, I do love my mother. मैं करता तो हूं. बात में वजन आ गया यार, मैं प्यार करता तो हूं. I do love my mother. जी, do you take a bath? Sir, I take a bath. You don't take a bath. Sir, I take a bath. You don't take a bath. Sir, I take a bath. You don't take a bath. Sir, I do take a bath. लेकिन एक बात का ध्यान रखना है. टेक केयर ऑफ वन थिंग. इसको एक बार में ही हमें डू को आगे नहीं लेके आना. जैसे मैं आपसे कंफर्म करूं, डू यू टेक अ बाथ, आप कह रहे हैं आई टेक अ बाथ. मेरा कहना है यू डू नॉट टेक अ बाथ. सर, आई डू टेक अ बाथ. पहले 3-4 टाइम्स हमें बोलना पड़ेगा, अपने हाव हाव से समझाना पड़ेगा. कहीं जाकर के 4th-5th टाइम में, 4th-5वीं बार इस डू को हम इस्तेमाल करेंगे. ये डू यू टेक प्रिकॉशंस, कि जब आप बाइक चलाते हो तो सावधानियां बरतते हो. डू यू टेक प्रिकॉशंस? सर, आई टेक प्रिकॉशंस. यू डू नॉट टेक. सर, आई टेक. यू डू नॉट टेक. सर, आई टेक. सर, आई डू टेक. जब आप बाइक चलाते हैं, डू यू वेयर हेलमेट? सर, आई वेयर हेलमेट. यू डोंट वेयर. सर, आई वेयर. यू डोंट वेयर. सर, आई वेयर. यार, यू डोंट वेयर हेलमेट. सर, आई वेयर हेलमेट. You don't wear, you never wear. Sir, I do wear. I do wear helmet. I do wear helmet. जी हाँ दोस्तों, यदि कुछ थोड़ा सा आपको भी क्लिक हो रहा है और आपके माइंड में ही समझ में आ रहा है कि डू को हम स्पेशली कैसे यूज करते हैं, तो मुझे कमेंट में 2 सेंटेंस जरूर बताइएगा. डू को लगा करके किस तरीके से इसको हम बोलेंगे कि मैं मंदिर जाता तो हूं, मैं खेलती तो हूं. ये कमेंट में आप मुझे बताइएगा 2 सेंटेंसेस को अंग्रेजी में हम कैसे बोलेंगे. चलिएगा, मैडम से एक सेंटेंस हम कंफर्म करते हैं इंग्लिश में. एक सेंटेंस को हम कैसे अंग्रेजी में बोलेंगे? मैं पढ़ती तो हूं. I do study. वेरी नाइस, रियली वंडरफुल. तो आपने देखा होगा कि मैडम ने डू को स्पेशल यूज किया है. इन्होंने अपनी बात पर जोर दिया है. जो अपनी बात पर हम जोर देना चाहते हैं तो हम आई और एक्शन के बीच में डू को फिक्स करते हैं. आई डू स्टडी. अच्छा, एक सेंटेंस और बोल करके बताइएगा इस बात को अंग्रेजी में हम कैसे बोलेंगे? मैं हंसती तो हूं. I do laugh. वेरी नाइस, रियली वंडरफुल आंसर ऑफ यू. टेक योर सीट प्लीज. एक सेंटेंस आप मुझे बोल करके बताइएगा. मैं कॉलेज जाती तो हूं. I do go to college. रियली वंडरफुल. देख रहे हैं आप कितने फास्ट लर्नर हैं लोग, कितना बढ़िया इन लोगों ने सीखा है. आई डू गो टू कॉलेज. टेक योर सीट प्लीज. एक सेंटेंस मुझे आप बोल करके बताइएगा. यार, मैं व्हाट्सएप यूज करता तो हूं. I do use WhatsApp. वेरी नाइस. आई डू यूज व्हाट्सएप. जब इसको आप बोलेंगे ना तो थोड़ा सा मोड को चेंज करना है आपको. इसको हमें नॉर्मल मोड में नहीं बोलना है. आई डू यूज व्हाट्सएप. आई डू यूज व्हाट्सएप. प्लीज जरा करके दिखाइएगा. I do use WhatsApp. रियली वंडरफुल आंसर ऑफ यू. आपने बहुत बढ़िया बोल करके बताया. थैंक यू वेरी मच. बैठिएगा. एक सेंटेंस मुझे आप बोल करके दिखाइएगा. यू स्टैंड अप प्लीज. मैं अंग्रेजी बोलता तो हूं. I do speak English. वेरी नाइस, रियली वंडरफुल ऑफ यू. बहुत बढ़िया आपने जवाब दिया. यू लुक एट देम गाइस. आप जरा इनको देखें, हाउ फास्ट लर्नर दे आर. ये कितना फास्ट सीखते हैं, कितना बढ़िया ये लोग सीख रहे हैं. आई डू स्पीक इंग्लिश. टेक योर सीट प्लीज. जरा एक सेंटेंस आप मुझे बोल करके बताइएगा. अब थोड़ा सा चेंज करना है. अभी आप अपने बारे में बोल रहे थे, अब मेरे बारे में बोलना है. अब्दुल सर, आप पढ़ाते तो हैं. Sir, you do teach. वेरी नाइस. यू डू टीच. सर, आप सिगरेट पीते हैं. Sir, you do smoke. वेरी नाइस. यू डू स्मोक. जैसे पापा एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि मैं सिगरेट पीता हूं, तो उनको बोलना पड़ेगा पापा यू डू स्मोक. मम्मी उनके पीछे पड़ी हुई है, यार आप सिगरेट पीते हो. पापा कह रहे मैं नहीं पीता हूं. मम्मी ने उनका हाथ लिया सर पे कि खाओ इस सिंदूर की कसम कि आप सिगरेट नहीं पीते. जी, पापा कह रहे हैं यार आई डू नॉट स्मोक, तो पापा को बोलना पड़ेगा पापा आप पीते तो हैं. यू डू स्मोक.
टेक अ सीट प्लीज। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया आपने जवाब दिया। यू डू स्मोक। अतुल सर आप हंसते तो हैं। You do smile. यू डू स्माइल, यू डू लाफ। You do laugh. हंसने को लाफ बोलते हैं, मुस्कुराने को स्माइल बोलते हैं। यू डू लाफ। वेरी नाइस, टेक अ सीट प्लीज। एक सेंटेंस आप मुझे बोल करके बताइएगा। यू स्टैंड अप प्लीज। अतुल सर आप लिखते तो हैं। You do right. वेरी नाइस, यू डू राइट। देख रहे हैं आप सारे लोग इंग्लिश बोल रहे हैं, बढ़िया बोल रहे हैं, बढ़िया सीख रहे हैं। यू डू राइट, टेक अ सीट प्लीज। एक सेंटेंस आप मुझे अपने बारे में बोल करके बताइएगा। अतुल सर मैं लिखता तो हूं। I do right. आई डू राइट, रियली वंडरफुल। आई डू राइट, टेक अ सीट प्लीज। अब इस सेंटेंस को, इस स्ट्रक्चर को हम और आगे लेके चलते हैं। आई होप कि टिल नाउ यू अंडरस्टैंड कि यहां तक का आपको समझ में आया होगा, आपको भी समझ में आया होगा। इसको और आकर के लेकर के चलते हैं। देखिएगा, जैसे आपके घर में मैरिज है तो लोगों को हम इनवाइट करते हैं। आप अपने अंकल को, आंटी को, मौसी को, मौसा जी को, अपने रिलेटिव्स को, द पीपल इनवाइट, एंड ऑफ कोर्स यू इनवाइट टू, आप लोग भी इनवाइट करते हैं। अब जैसे आप अतुल सर के पास आए कि अतुल सर माय सिस्टर्स मैरिज इज अप्रोचिंग, मेरी बहन की शादी आ रही है एंड यू आर इनवाइटेड। सर आपको आना है, सर आपको आना है, आपको आना है। आप मुझसे रिक्वेस्ट करेंगे सर प्लीज कम, सर कृपया आइएगा। मैंने भी कह दिया आई विल कम। प्लीज तो दुनिया कहती है यार, प्लीज तो सारे लोग कहते हैं प्लीज कम। भैया कृपया करके आना जरूर। हो सकता है कि लोगों को लोगों की जरूरत ना हो, लिफाफे की जरूरत हो, ये भी हो सकता है। ठीक, अब लोगों का कहना है यार आइएगा जरूर, कृपया आप आइएगा जरूर, प्लीज कम। ये तो एक नॉर्मल सेंटेंस है जो हर व्यक्ति बोलना जानता है, प्लीज कम, प्लीज कम। अब आप मेरे घर पर आए, मेरे ड्राइंग रूम में आप बैठे, आपका कहना है सर प्लीज कम। अब आप ड्राइंग रूम से उठ गए, सर प्लीज कम। जाते जाते बोलता रहता है व्यक्ति, सर आना जरूर, प्लीज कम। अब इस बात पे यदि आप जोर देना चाहते हैं तो आपको बोलना है सर डू कम, डू कम। सर जरूर आना, डू कम, डू कम। यदि आपको और ज्यादा जोर देना है, सर डू कम। डू को 2 बार निकाल देना, डू कम। आपको और ज्यादा जोर देना है, सर डू कम। जरूर 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 आना। तो जितना जोर देना है उतना डू को आगे लेके आना। डू कम जी। और सर आपके डांस की बहुत तारीफ सुनी है, और बहन की शादी आपको डांस करना है, प्लीज डांस। हाँ मैं आऊंगा तो डांस करूंगा यार, सर प्लीज डांस। अब आप जब निकल के जाएंगे, सर डू डांस, सर नाचना जरूर है, सर डू डांस, जरूर जरूर नाचना है, सर डू डांस, जरूर 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 नाचना है। जी हाँ, तो जितना हम लोग उस बात पे वजन बढ़ाना चाहते हैं उतना डू को हमें आगे लेके आना पड़ेगा। अब एक बार सेंटेंस में मैं आपको फिर से यूज करके दिखाता हूं, देखिएगा। अब जैसे मैंने सर से कंफर्म किया, डू यू स्पीक इंग्लिश? इनका कहना है सर आई स्पीक, मेरा कहना है यू डू नॉट स्पीक। इनका कहना है सर आई स्पीक, मेरा कहना है यू डू नॉट स्पीक। इनका कहना है सर आई डू स्पीक, मेरा कहना है यू नेवर स्पीक। सर आई डू स्पीक। कई बार आपने घर में भी सुना होगा, लोग हिंदी में बोलते हैं मैं बोलता हूं बोलता हूं बोलता हूं बोलता हूं बोलता हूं। मैं पढ़ती हूं पढ़ती हूं पढ़ती हूं पढ़ती हूं। आई डू स्टडी जी। आई डू लाफ। मैं नहाता हूं नहाता हूं नहाता हूं नहाता हूं। आई डू टेक अ बाथ। तो वेरी एडवांस, आप देख रहे हैं बड़ा एडवांस ये प्रोग्राम है। डू का एक स्पेशल यूज मैं आपको सिखा पा रहा हूं, एंड आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, एंड आई होप जो लोग मुझे देख रहे हैं इस प्रोग्राम में उनको भी समझ में आ रहा होगा कि हाउ टू यूज डू, किस डू को सेंटेंसेस में हम एडवांस लेवल पे किस तरीके से यूज करते हैं। आई डू स्टडी,
यार एक सेंटेंस आप मुझे बोल करके दिखाइएगा। मैं हंसती हूं हंसती हूं हंसती हूं हंसती हूं। I do laugh. वेरी नाइस। आपने देखा होगा मैडम ने बोल करके दिखाया। अब जैसे मैडम को आप अपनी बर्थडे में इनवाइट करेंगी तो आपको बोलना पड़ेगा मैडम जरूर 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 आना। Do come. वेरी नाइस। यदि आपको लग रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है तो एक बार डू लगा लेना। डू कम। Do come. यदि आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मेरी महफिल की शान बढ़ाएंगी, तो आप इनसे कहेंगे डू कम। ठीक है ना? डू कम। करेक्ट। प्लीज बैठिएगा। अब आपका इंटरव्यू है। अतुल सर से आपने कंफर्म किया अतुल सर इंटरव्यू कैसे फेस करेंगे, मानेगा अंग्रेजी जरूर बोलना। प्लीज स्पीक इंग्लिश। अपने इंटरव्यू में अंग्रेजी जरूर बोलना। प्लीज स्पीक इंग्लिश। मेरा कहना है यार इंटरव्यू में हिंदी मत बोलना। प्लीज स्पीक इंग्लिश। और सुन, बोलना जरूर डू स्पीक। जरूर बोलना डू स्पीक। जरूर बोलना डू स्पीक। जी। जैसे स्टेज पे मेरे को आपको बुलाना है तो मैं बोलता हूं प्लीज कम ऑन द स्टेज। आप नहीं आ रहे। प्लीज से तो कोई समझता ही नहीं ना। प्लीज से कोई नहीं समझ रहा कि प्लीज कम ऑन द स्टेज। मेरा कहना है डू कम। जरूर आना। डू कम। जरूर आना। डू कम ऑन द स्टेज। जरूर आना स्टेज पर। जैसे आपने मैरिज का इनविटेशन कार्ड देखा होगा, उसमें नीचे लिखा होता है कि हमारे मामा की शादी में जरूर आना। हमारी मौसी की शादी में जरूर आना। बच्चों की तरफ से कह देते हैं लोग हमारे मामा की शादी में जरूर आना। तो इसका इंग्लिश में ये मतलब है डू कम इन माय अंकल्स मैरिज। डू कम इन माय अंकल्स मैरिज। बोलना जरूर डू स्पीक। हंसना जरूर डू लाफ। और भैया वहां बैठना जरूर डू सिट। और आना जरूर डू कम। जरूर देखना उन्हें डू सी। जरा न्यूज जरूर देखना डू वॉच द न्यूज। वो सॉन्ग जरूर सुनना डू एंजॉय दैट सॉन्ग। अतुल सर की क्लास को जरूर अटेंड करना। डू अटेंड अतुल सर क्लास। और जी हाँ दोस्तों, इसी तरीके के नए नए प्रोग्राम्स को सीखने के लिए आप ऑडियंस से बोलना चाहेंगे डू सब्सक्राइब द चैनल। बोलिएगा एक बार डू सब्सक्राइब द चैनल। वेरी नाइस, रियली वंडरफुल। यदि इसी तरीके के नए नए प्रोग्राम्स और नई नई बातें आप लोग सीखना चाहते हैं चैनल पर, तो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड डू कमेंट। सारे लोग बोलिए डू सब्सक्राइब द चैनल एंड डू कमेंट। वेरी नाइस। डू लाइक डू शेयर। मान लीजिएगा आपके कहने पर लोग शेयर नहीं कर रहे, अक्सर लिखा होता है प्लीज शेयर, प्लीज सब्सक्राइब। प्लीज को कोई नहीं समझ रहा, तो आज से मैं भी लिखूंगा डू सब्सक्राइब, डू लाइक, डू कमेंट। आपने देखा होगा मतलब आउट ऑफ 100 में से 99% यही लोग लिखते हैं प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट माय चैनल। यदि आपने कुछ एडवांस सीखा तो आप क्या लिखेंगे डू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट माय चैनल। डू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट माय चैनल। यदि लोग डू से भी नहीं समझ रहे तो डू लाइक। लोग दो डू भी नहीं समझ रहे तो डू लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सुनना जरूर, डू लिसन टू हिम। एंड आई होप कि धीरे धीरे आपकी समझ में आ रहा होगा कि इस सेंटेंस को, इस डू को हम एडवांस लेवल पर किस तरीके से यूज करते हैं। एक सेंटेंस आप मुझे बोल के दिखाइएगा। मैं अपने पापा से प्यार करता तो हूं। I do love my father. Really wonderful answer of you. बहुत बढ़िया आपने जवाब दिया। अच्छा एक सेंटेंस मुझे अंग्रेजी में और बोल करके बताइएगा। मैं प्यार करता हूं अपने पापा से। I do love my father. Really wonderful. Very fast learner. बहुत बढ़िया ही सीख रहे हैं। अच्छा एक सेंटेंस और बोल करके बताइएगा। अब्दुल सर आना जरूर। Do come at my place. Very nice. इन्हें कहना है सर मेरे घर पे आना जरूर। Do come at my place. अतुल सर प्यार जरूर करना। Do love. Do love.
और मुझसे शादी जरूर करना। Do marry. डू मैरी मी, वेरी नाइस। कई बार बोल देते हैं लोग यार मुझे डोंट चीट मी, मुझे धोखा मत देना, मुझसे शादी जरूर करना। डू मैरी मी, वेरी नाइस। टेक अ सीट प्लीज। बहुत बढ़िया आपने सीखा। इस तरीके के सेंटेंसेस को आप भी बनाइएगा। एक सेंटेंस आप मुझे कमेंट में बताइएगा इसको अंग्रेजी में हम कैसे बोलते हैं। मेरी शादी में जरूर आना, अपनी मम्मी से जरूर प्यार करना। एक सेंटेंस कमेंट में और बताइएगा, अंग्रेजी जरूर बोलना। इसको अंग्रेजी में हम कैसे बोलेंगे प्लीज। अब ये तो यहां तक की बात है। जरा एक बार थोड़ा सा हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं। एक किसी स्टूडेंट के साथ हम प्रैक्टिकल करते हैं। यू स्टैंड अप प्लीज। आप खड़े हुए देखते हैं प्रैक्टिकल में कितने बढ़िया नजर आते हैं। लेट्स सी हिम। ऑलराइट। डू यू स्पीक इंग्लिश? I speak English. Oh, you don't speak English. I speak English, sir. I don't think so. You speak English. I speak English. You never speak English. I do speak English. Very nice. Really wonderful. बहुत बढ़िया इन्होंने यूज किया टू का। I do speak English. Very nice. आपने देखा है कि थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं हमें। पहले बोलना I speak, I speak, I speak। जब लोग नहीं मान रहे I do speak. I do speak English. Very nice. I do speak English. Take a seat, please. अब ये तो बात हो गई आई और यू की जड़ों में। अब आगे यदि हम लोग देखें तो इसमें हमें एक वार्तालाप और करनी है। जैसे कई बार ऐसा हम लोग बोलते हैं, मैं गया तो था, मैं आया तो था, ये कल पार्टी थी, आपके मामा की मैरिज थी और तुमने डांस भी नहीं किया। सर मैं डांस किया था। अरे ये कल शिवलिंग के दर्शन करने पूरा शहर गया लेकिन आप नहीं गए। सर मैं गया था, सर मैं नाची थी, मैंने पढ़ाया था, मैं आई थी, मैं गई थी, मैं नहाई थी। तो कई बार इस तरीके के चैलेंजेस हमें अपनी अंग्रेजी में फेस करने होते हैं। चलिए इनको भी जानते हैं। अब जड़ों ये बात है पास्ट की। तो पास्ट में हमने सेंटेंस आपको बोलने सिखाए थे। आई एक्शन सेकेंड फॉर्म, यह हमने आपको बताया था। आई डिड नॉट एक्शन, मैंने कोई भी काम पास्ट में किया। आई वेंट टू मार्केट, मैं नहीं गया। आई डिड नॉट गो टू मार्केट। यदि मैं पास्ट में नहाया था, आई टुक अ बाथ, मैं नहीं नहाया। आई डिड नॉट टेक अ बाथ। तो मैंने आपको बताया कि जब डिड हम लगाते हैं तो फर्स्ट फॉर्म हो जाती है। आप सभी को इन्फॉर्म किया हुआ है एंड आई होप कि आप भी जानते हैं। जब इस तरीके का सेंटेंस में बोलना है कि मैं गया तो था, अब पास्ट का टाइम और डेट है तो इसमें हमें डिड को लेकर के आना है सेंटेंस में। आई डिड गो, आई डिड गो। मैं नाची थी, आई डिड डांस। मैं गई थी, आई डिड गो। मैं आई थी, आई डिड कम। मैं मार्केट गया था, आई डिड गो टू मार्केट। सर आई डिड गो, प्रेशर, बात पे वजन देना है। आई डिड गो टू मार्केट। मैं अतुल सर से मिला था, आई डिड मीट अतुल सर। मैंने तुमसे प्यार किया था, आई डिड लव यू। तुमने मुझे धोखा दिया था, यू डिड चीट मी। जी मैं गई तो थी। जरा बोल के बताइए इसको अंग्रेजी में। I did go. वेरी नाइस, रियली वंडरफुल। आई डिड गो, वेरी नाइस। मैं नाचा तो था, I did dance. आई डिड डांस। ये बात पास्ट की है तो हमने क्या निकाला इसमें? डिड निकाल दिया। जी हाँ दोस्तों, यदि स्ट्रक्चर आपकी समझ में आता है तो कमेंट में आप मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो को यहीं पास कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा इसको अंग्रेजी में हम कैसे बोलते हैं। मैंने लिखा तो था, मैंने एग्जाम दिया तो था, इसको इंग्लिश में हम कैसे बोलते हैं। जी हाँ, थैंक यू। एक सेंटेंस आप मुझे बोल करके बताइएगा। मैं हंसा तो था, I did laugh. वेरी नाइस, रियली वंडरफुल। बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट जवाब दिया आपने। आई डिड लाफ। एक सेंटेंस आप मुझे बोल करके बताइएगा, इसको अंग्रेजी में हम कैसे बोलते हैं। मैं खाया तो था, I did take. वेरी नाइस। आई डिड टेक। मैंने बनाया तो था, I did prepare. वेरी नाइस। आई डिड प्रिपेयर। अच्छा थोड़ी बात रूटीन की कर ले, देखते हैं। मैं बनाती तो हूं, I do prepare. आई डू प्रिपेयर, वेरी नाइस। मैं खाती तो हूं, I do take. मैं नहाता तो हूं, I do bath. मैं नहाता हूं, I do bath. वेरी नाइस।
आई डू टेक अ बाथ। एक सेंटेंस मुझे आप बोल करके दिखाइएगा। मैं प्यार करता तो हूं। I do love. आई डू लव, रियली वंडरफुल। आई डू लव। मैं प्यार करता हूं। I do love. आई डू लव। अच्छा, पास की तरफ चलते हैं। मैंने प्यार किया था। I did love. आई डिड लव, रियली वंडरफुल। आई डिड लव, रियली फास्ट। टेक अ सीट प्लीज। सो gentlemen, I hope you learned very properly. आपने ये सारी बातें बहुत बढ़िया तरीके से सीखी and you answered well. आपने जवाब भी बहुत शानदार दिए and I hope कि आप कमेंट भी बढ़िया करेंगे। यदि इसी तरीके के बहुत सारे शानदार स्ट्रक्चर्स और नई बातें, कुछ वर्ड्स की अंग्रेजी में हम लोग भी सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे प्रोग्राम्स को आप देखिएगा, एंड तक देखिएगा, कमेंट कीजिएगा, सीखिएगा। यदि आप चाहते हैं इन लोगों के माध्यम से और मेरे माध्यम से आप लोग भी अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।